पूरे देश को से जोड़ने का जो काम हुआ, उस पर आपकी क्या राय है जो वो कर रहे हैं? मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि जो रिसेंटली यहाँ का जो आज आप देख रहे हैं, आप बर्फ में ये हमें रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन इसकी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बल्चिस्तान का मौसम भी बता रहा है और वो गिलगित का मौसम भी बता रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेटअप है कि जो हमारा टेरिटोरियल जो हमारी पार्ट है उसके मौसम भी बताया जा रहा है। और आपने इमरान खान को सुना होगा, आपने शाह मोहम्मद कुरैशी को भी सुना होगा, वो कह रहा है कि जनाब गुपकार गैंग हमारी है, अगर आपने सुना होगा। और इमरान खान ने बाज़ाब्ता तारीफ की अब्दुल्लाज की भी और महबूबा मुफ्ती की भी। भाई से तो देखिए पीएम भी मिल रहे हैं ना, पीएम भी मिल रहे हैं ना उनसे। तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो आप इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये चीजें हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स, पीएम उनसे तब मिल रहे हैं जब वो हमारे लेजिस्लेटर्स है। अगर हमारे लेजिस्लेटर्स उनके प्रॉक्सीज है तो हमारी जो वहां सीटें हैं, बड़े सुलझे अंदाज में इंदिराबी जी ने भी कहा, और इनसे पहले जो इनका रविंदर साहब है वो तो खुद डिलिमिटेशन से मिले थे प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, और उन्होंने भी कहा था डिफ्रीज करो, वो दैट इज इन रिकॉर्ड। सो अगर हमारे जो यहाँ पे लेजिस्लेटर आएंगे, भले ही वो वहां की स्टेट्स हो, तो हमारे यहाँ असेंबली में वॉइस रहेगी, तो कौन, ये तो मेरे ख्याल में विक्ट्री ऑफ इंडिया है। But India should be determined for the victory, ideologically determined. They should not have this thing. कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। because इन्होंने अभी जिक्र किया यूनाइटेड नेशन इज हियर, यूएनओ ने कहा। अब यूएनओ अगर यहाँ सिंबॉलिकल है, अगर यूएनओ की जगह हमारा बल्तिस्तान का एमएलए यहाँ सिंबॉलिकल होगा तो यूएनओ को खुद ही न्यूट्रलाइज कर लेगा। ठीक है, यू हैव टू न्यूट्रलाइज इट। माजिद हैदरी साहब, एक तो गृह मंत्री की भी भूमिका पर, और अब्दुल बासित को जानते हैं आप, जो पाकिस्तान वाले एम्बेसडर थे इंडिया में, वो भी कह रहे हैं कि दुबई का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है अब जम्मू कश्मीर में, वो भारत के लिए एक बहुत, मतलब के नजरिए से इट्स अ बिग विक्ट्री पॉइंट। तो आपको नहीं लगता है कि दुबई से इन्वेस्टमेंट आना, जम्मू कश्मीर, शारजा के लिए यहाँ से एयरपोर्ट भी खुलना डायरेक्ट फ्लाइट के लिए, एक्टिविटी का हब बन रहा है, धीरे धीरे ही तो बदलाव आएगा? और गृह मंत्री का भी जो ये दौरा है। जी देखिए, मैंने भाजपा की पॉलिसी और आपके चैनल पे भी काफी दफा देखे हैं दो लफ्ज, इस्लामिस्ट टेरर और वहाबी इस्लाम, जिस दोनों को कहा जाता है कि कश्मीर में। सवाल का जवाब तो दे दीजिए पहले। मैं वही बता रहा हूँ। देखें, जो शारजा और दुबई जो है वो वहाबी कंट्री है, जिसके बारे में भाजपा कहती है कि वहाबी यहाँ पे टेरर लाते हैं। तो क्या ये एयर कनेक्शन क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज बताऊंगा। अब देखिए, सामने श्रीनगर के पहाड़ पे बर्फ पड़ी है, आज बर्फ पड़ रही है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में रूटीन में बर्फ नहीं पड़ती, और उस दिन पड़ रही है कोइंसिडेंटली जिस दिन हमारे गृह मंत्री यहाँ आए। तो अगर ये एक किस्म का मिरेकल है तो हम एक्सपेक्ट करें कि अमित शाह जी के आने से कुछ ऐसे मिरेकल हों जो कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली लाएं। हम अच्छे की उम्मीद रखें जैसे अभी तक रखी थी, लेकिन उन्हें यहाँ एक नया क्रैकडाउन। इन्वेस्टमेंट से आप खुश हैं या नहीं है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस इन्वेस्टमेंट से खुश नहीं, क्योंकि मुझे सरकार कंफ्यूज लग रही है कि वो चाहती क्या है। एक तरफ आप इस्लामिस्ट टेरर बोलते हो, फिर आप उधर ही उन्हीं कंट्रीज के साथ टाई अप दिखाते हो। भाई आपकी पॉलिसी क्या है? आप कश्मीर पे पॉलिसी बना नहीं पा रहे हो। दिस इज रियली शेम। ठीक है, इसका जवाब आपसे। दोनों पे गुपकार गैंग, फिर उन्हीं से मुलाकात, और दूसरी तरफ दुबई से इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वहां भी टेररिज्म आप बोलते हो, फिर ऐसे मुल्कों के साथ शारजा के लिए फ्लाइट। देखिए, ना शारजा में अभी कोई टेररिज्म का हब बना है, तो ना ही दुबई में। दुबई में तो सारे, क्योंकि वो हर एक जगह का एक हब है, वहां पे हर एक कंट्री से लोग गए हैं और वहां पे सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो बिजनेस का हब माना जाता है। माजिद साहब ने जो अपनी बात रखी, तो उसमें मैं बात ये रखना चाहती हूँ क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तरीके से, और यहाँ के लोग भी, हिंदुस्तान के भी लोग और कश्मीर के लोग भी दुबई में बिजनेस करते हैं, तो उस नजरिए से ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और रही बात कि गुपकार गैंग से बात करना, देखिए पॉलिटिक्स में हमें हर रास्ता खोल के रखना है। अगर हम सिर्फ बानीहाल तक नजर डालेंगे या कठवा तक नजर डालेंगे तो हमें कोई नजर अपना दोस्त नहीं आएगा, हर एक दुश्मन नजर आएगा।